शशि कपूर और उनकी एक्ट्रेस पत्नी का दर्दनाक अंत, एक अनसुनी दास्तान। 60 और 70 के दशक का वो दौर जब भारतीय सिनेमा में एक ऐसा सितारा चमका जिसने अपनी दमदार एक्टिंग और शानदार व्यक्तित्व से हर किसी का दिल जीत लिया। इस अभिनेता का ताल्लुक बॉलीवुड के एक बेहद प्रतिष्ठित और रईस खानदान से था। उनके साथ ही उनकी विदेशी पत्नी, जो न केवल शानदार एक्ट्रेस थीं, बल्कि थिएटर की दिग्गज कलाकार भी थीं। इस जोड़ी ने न केवल फिल्मों में बल्कि थिएटर की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अफसोस, इस मशहूर जोड़ी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। यह कहानी है बॉलीवुड के लीजेंड शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर केंडल की। शशि कपूर ने जहां अपने फिल्मी करियर में ब्लॉकबस्टर हिट्स दी, वहीं जेनिफर ने थिएटर में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता। दोनों का मिलन किसी खूबसूरत फिल्मी कहानी जैसा था। जेनिफर के साथ उनकी जिंदगी प्यार और सफलता से भरी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जेनिफर की बीमारी और उनके निधन ने शशि कपूर को अंदर से तोड़कर रख दिया। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन अकेलेपन और मुश्किलों से भरे थे। एक समय के सुपरस्टार और थिएटर के दिग्गज का ऐसा अंत देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। अब सोचिए, ग्लैमर और शोहरत से भरी ये जिंदगी आखिर इतनी खामोश और दर्दनाक क्यों हो गई? तो दोस्तों, ऐसी ही अनसुनी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए 7 एनियास रिवाइंड पर बने रहिए। यहाँ आपको मिलेगा बॉलीवुड और थिएटर के दिग्गज सितारों की जिंदगी का वो पहलू जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर थिएटर और फिल्मों की ये कॉकटेल आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान के चमकते सितारे शशि कपूर की, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में बेहतरीन फिल्मों से न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल भी जीत लिया। उनकी जिंदगी में उतना ही खास मुकाम रखने वाली थी उनकी पत्नी जेनिफर केंडल। जेनिफर, जो एक क्रिश्चियन और विदेशी थी, उनका जन्म 28 फरवरी 1934 को इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन थिएटर के माहौल में बीता, क्योंकि उनके पिता थिएटर आर्टिस्ट थे और अलग अलग शहरों में जाकर मंचीय प्रस्तुतियां देते थे। 50 के दशक में जेनिफर के माता पिता ने भारत में थिएटर करने का फैसला किया। यही वो समय था जब जेनिफर अपनी छोटी बहन के साथ अपने पिता के थिएटर में अभिनय करने लगी। शशि कपूर, जो पहले से ही शेक्सपियराना थिएटर से जुड़े हुए थे और अभिनय के गुण सीख रहे थे, जेनिफर के भारत आने से पहले ही थिएटर का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन मंच के किनारे खड़े शशि की नजर दर्शकों में बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह स्कार्फ और बड़े बड़े झुमके पहने मुस्कुरा रही थी। शशि का दिल पहली ही नजर में उस लड़की पर आ गया। नाटक खत्म होते ही शशि ने पता लगाना शुरू किया कि यह नई विदेशी लड़की कौन है। जल्द ही उन्हें मालूम हुआ कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी थिएटर के मालिक की बेटी थी जिसमें शशि काम करते थे। यह जानकर शशि का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और यहीं से शुरू हुई उनकी और जेनिफर की प्रेम कहानी, जो सिनेमा और थिएटर की दुनिया में हमेशा याद की जाती है। कुछ समय बाद शशि और जेनिफर ने थिएटर के नाटकों में एक साथ काम करना शुरू कर दिया। उनकी ऑन स्टेज केमिस्ट्री ऑफ स्टेज भी गहराने लगी और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन जेनिफर का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। उस वक्त शशि कपूर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे और जेनिफर के पिता को उनकी बेटी के लिए ऐसा जीवन साथी मंजूर नहीं था। लेकिन जेनिफर ने अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर 1958 में शशि कपूर से शादी कर ली, जो उम्र में उनसे 4 साल छोटे थे। यह उनका सच्चे प्यार के लिए लिया गया एक साहसी कदम था। शादी के बाद शशि और जेनिफर 3 बच्चों के माता पिता बने, कुणाल, विक्रम और संजना। जेनिफर ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने 1961 की सप्तसती, 1970 की बॉम्बे टॉकीज, 1978 की जुनून, जिसमें शशि कपूर ने जावेद खान का किरदार निभाया, और 1982 की 36 चौरंगी लेन जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय किया। खासकर 36 चौरंगी लेन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। जेनिफर न केवल एक शानदार अभिनेत्री थीं, बल्कि उन्होंने शशि कपूर के साथ मिलकर उनके पिता पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर को भी पुनर्जीवित किया। यह उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि पृथ्वी थिएटर फिर से रंगमंच की दुनिया में जीवंत हो सका। लेकिन कौन जानता था कि जिंदगी से भरपूर और अपने हर काम में जी जान लगाने वाली जेनिफर का अंत इतना दर्दनाक होगा।
उनकी जिंदा दिली और अभिनय के प्रति समर्पण आज भी याद किए जाते हैं। 1982 की बात है जब जेनिफर को पाचन से जुड़ी समस्याएं शुरू हुईं। जो भी खाती वह सही से पचता नहीं था और पेट में लगातार दर्द बना रहता। शुरुआत में यह मामूली समस्या लग रही थी, लेकिन जब तकलीफ बढ़ने लगी तो फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि यह अमीबा का संक्रमण है। इलाज शुरू किया गया, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। 1 साल तक चलने वाले इलाज के बाद भी जेनिफर की स्थिति बिगड़ती गई। 1981 में जब समस्या असहनीय हो गई तो परिवार ने उन्हें कई विशेषज्ञों को दिखाया। गहन जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसने सबको स्तब्ध कर दिया। जेनिफर को अमीबा का संक्रमण नहीं बल्कि आंतों का कैंसर था और यह काफी गंभीर अवस्था में पहुंच चुका था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी लगने वाली समस्या इतनी बड़ी बीमारी में बदल जाएगी। जैसे ही जेनिफर को अपनी बीमारी के बारे में पता चला, उनका दिल पूरी तरह टूट गया। उस समय उनके करीबी दोस्त मशहूर पत्रकार अनिल धाकड़ उनके सबसे बड़े सहारे बने। जेनिफर ने रोते हुए सबसे पहले अनिल को यह दर्दनाक खबर बताई। इसी के बाद दुनिया को पता चला कि जेनिफर एक खतरनाक बीमारी कैंसर से जूझ रही थीं। शशि कपूर ने तुरंत उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन का फैसला लिया। ऑपरेशन सफल रहा और ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी हालत में सुधार भी होने लगा, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 1984 में जेनिफर अपने माता पिता से मिलने लंदन गईं। वहां अचानक उन्हें फिर से पेट में तेज दर्द होने लगा। जब जांच कराई गई तो खुलासा हुआ कि कैंसर जड़ से खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और भी ज्यादा फैल चुका था। जेनिफर को लंदन के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। दर्द ने उनकी जिंदगी को असहनीय बना दिया। आखिरी दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे खुद अपनी पीड़ा से छुटकारा पाना चाहती थीं और आखिरकार 7 सितंबर 1984 को सिर्फ 49 साल की उम्र में जेनिफर ने कैंसर से लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शशि कपूर का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसे उनकी पत्नी जेनिफर का हुआ था। वही शशि कपूर जिनका मशहूर डायलॉग मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है, आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। वही शशि कपूर जिनका गीत लिखे जो खत गुनगुनाया जाता है। वही शशि कपूर जो 60 और 70 के दशक में लाखों दिलों पर राज करते थे। पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे और राज कपूर व शम्मी कपूर के छोटे भाई शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था। हालांकि उनके जीवन में उनके भाइयों के मुकाबले अधिक संघर्ष था। अपने दम पर अपना रास्ता बनाने के लिए उन्होंने शेक्सपियराना थिएटर में नौकरी की। शशि कपूर के फिल्मी करियर की शुरुआत कुछ फ्लॉप फिल्मों से हुई थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि वे हिंदी फिल्मों से लगभग गायब ही हो गए थे। तभी एक ऐसा ऑफर आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 1964 के आसपास की बात है। प्रोड्यूसर चेतन आनंद एक नई फिल्म बना रहे थे। उन्होंने शशि को बुलाया और कहा, एक गरीब कश्मीरी नाव चलाने वाले का किरदार है, क्या तुम इसे निभाओगे? शशि ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह किरदार इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। और यही वह पल था जिसने शशि कपूर को शोहरत और सफलता की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जो शायद उनके लिए ही लिखी गई थी। फिल्म जब जब फूल खिले के साथ शशि कपूर और उनकी सह अभिनेत्री की जोड़ी ने आते ही टहलका मचा दिया। इस फिल्म के 3 गाने सुपरहिट साबित हुए और शशि कपूर 60 के दशक में एक रोमांटिक हीरो के तौर पर उभरकर सामने आए। इसके बाद शशि कपूर ने मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और यू रूठा ना करो जैसी रोमांटिक फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरा। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी एक्ट्रेसेस के साथ खूब पसंद की गई। फिर आई फिल्म शर्मीली, जिसमें उनकी जोड़ी राखी के साथ सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इन दोनों ने जानवर और इंसान, कभी कभी, बसेरा और तृष्णा जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी ने भी खूब धूम मचाई। वक्त, आमने सामने, सुहाना सफर, आ गले लग जा और पाप और पुण्य जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी को खूब सराहा गया। जहां रोमांटिक फिल्मों में शशि कपूर का जलवा था, वहीं उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ भी कमाल कर गई। दीवार जैसी सुपरहिट फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और यह फिल्म शशि कपूर के करियर की एक और बड़ी सफलता बन गई। क्या आप जानते हैं कि शशि कपूर ने एक बार अमिताभ बच्चन की जान बचाई थी?
एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जहां दोनों 18वीं मंजिल पर एक सीन कर रहे थे, अचानक अमिताभ बच्चन को अस्थमा का अटैक आया। सांस लेने में दिक्कत होने पर वह खिड़की की ओर भागे, लेकिन खिड़की में ग्रिल नहीं लगी हुई थी। जैसे ही वह गिरने वाले थे, शशि कपूर ने फुर्ती दिखाते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर वापस सुरक्षित कर लिया। अमिताभ बच्चन इस घटना को कभी नहीं भूल पाए और उन्होंने हर फिल्म में शशि कपूर को शामिल करने की मांग करना शुरू कर दिया। लेकिन बॉलीवुड के इस चहेते रोमांटिक हीरो का अंत बेहद दर्दनाक था। उनका बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी जेनिफर का निधन हुआ। अगस्त 1984 में शशि कपूर ने उत्सव नामक फिल्म में अपनी सारी पूंजी लगा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और शशि कपूर आर्थिक तंगी में फंस गए। वह इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगले ही महीने उनकी जिंदगी को एक और बड़ा झटका लगा, उनकी पत्नी जेनिफर का निधन। यह घटना शशि कपूर के जीवन को गहरे अंधेरे में धकेलने वाली साबित हुई। कंगाली के गम से शायद शशि कपूर उबर भी जाते, लेकिन अपनी पत्नी जेनिफर के खोने के सदमे से वह कभी बाहर नहीं आ सके। इस गहरे दुख ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया और उन्होंने दिन रात शराब पीना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई थी कि सुबह उठते ही वह शराब के गिलास के साथ दिन की शुरुआत करते थे और यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी और उनका वजन तेजी से बढ़ रहा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस बुरी आदत से निकालने की कोशिश की और उनके साथ अजूबा फिल्म बनाई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिससे शशि और भी ज्यादा टूट गए। धीरे धीरे वह शराब की लत में पूरी तरह डूब गए। उनकी मानसिक स्थिति भी इतनी खराब हो गई कि एक बार सुबह की सैर के दौरान वह अपने घर के पास एक मैनहोल में गिर गए। इस हादसे में उनकी कई हड्डियां टूट गईं और उन्हें 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अत्यधिक शराब पीने के कारण उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शराब छोड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता था मानो उन्होंने अपनी जिंदगी का अंत खुद ही तय कर लिया हो। अपने अंतिम समय में शशि कपूर बेहद दर्द में थे और अस्पतालों के चक्कर काटते रहते थे। उनकी जिंदगी व्हील चेयर और बिस्तर तक सीमित हो गई थी, जहां वह बस खाते और शराब पीते थे। एक दिन हार्ट अटैक आया और उनके शरीर को लकवा मार गया। इसके बाद वह लोगों को पहचानने में भी असमर्थ हो गए थे। 2014 में उन्हें बाईपास सर्जरी करवाई गई, लेकिन किडनी की समस्या के कारण इन्फेक्शन फैलने लगा। आखिरकार 2017 में शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा ले लिया। इस तरह बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो का दुख भरा अंत हुआ। किसी ने सच ही कहा है, कभी किसी हीरो के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन शशि कपूर ने सच में वो किरदार जी लिया जो हर किसी के दिल में एक लंबा वक्त तक रहेगा। और हाँ, अगर आप भी फिल्मी दुनिया के हीरो के दर्दनाक अंत पर और भी जानकारी चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल 7 एनियास रिवाइंड के साथ, जहां हम आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड की अनकही कहानियों के रिवाइंड में।